मतलब हम डॉक्टर सुनीता है, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लाप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन एट अपोलो वुमेन्स हॉस्पिटल चेन्नई। तो हम यहाँ आते हैं गुवाहाटी में मतलब अपोलो इंफॉर्मेशन सेंटर जो मिस्टर फरीद कोऑर्डिनेट करते हैं गुवाहाटी क्लब के पास। वहाँ एवरी 3 मंथ्स हम आते हैं रेगुलरली तो पेशेंट देखने के लिए। और यहाँ आज जो ये मतलब जो मीटिंग का आयोजन किया गया है यहाँ मतलब एंडोमेट्रियोसिस जो कि मतलब फीमेल का पीरियड के टाइम खूब सीवियर पेन, और इसको यूजुअली लोग इग्नोर कर लेते हैं कि पीरियड का ऐसे नॉर्मल पेन जैसा। और उसके ऊपर आज एक डिस्कशन यहाँ होगा तो उसके बारे में मैं बताऊँगी। फिर मतलब ये पेन नॉर्मल है कि एब्नॉर्मल है, इसका इफ़ेक्ट क्या क्या रहता है फर्टिलिटी के ऊपर और टोटल थ्रू आउट द लाइफ, उसका ऊपर मैं बताऊँगी। और यहाँ जो भी महिलाएं हैं उन लोग को कुछ अगर डाउट है वो लोग भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। So this is a awareness program regarding the endometriosis because अगर कोई इस मतलब बीमारी से सफ़र कर रहा हो तो आपसे कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? या किसको अगर ये मतलब एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है तो यहाँ तो पहले तो गुवाहाटी में मैं आती हूँ, मैं बोली ओल्ड गुवाहाटी क्लब के पास मिस्टर फरीद का जो है अपोलो इंफॉर्मेशन सेंटर, वहाँ तो मैं रेगुलरली आती हूँ। वो लोग यहाँ मिस्टर फरीद को कांटेक्ट करके वहाँ आके मेरे से मिल सकते हैं। अगर किसी को ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत होता है तो उन लोग को चेन्नई, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी होता है इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट सर्जरी। और एक बार जो पहला सर्जरी वो सबसे अच्छा सर्जरी होना चाहिए। और हम लोग वहाँ चेन्नई में इसको रोबोटिक और लाप्रोस्कोपी दोनों तरफ से करते हैं। और पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियोसिस में जो सर्जरी होता है रोबोटिक से बहुत अच्छे से होता है। प्रिसीजन इज़ गुड लाइक एंड डिजीज क्लियरेंस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो जिसको सर्जरी की ज़रूरत होता है उन लोगों को चेन्नई आना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जो सपोज जिसी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, खाली मेडिसिन से वो लोग ठीक हो सकते हैं, तो यहीं पे वो लोग फॉलो अप कर सकते हैं। एवरी बिकॉज हम तो आते हैं 3 मंथ्स इंटरवल में, 2 to 3 मंथ्स इंटरवल में, तो यहीं पे वो लोग ये कितना महंगा होता है ये ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट मतलब जैसे देखो लाप्रोस्कोपी या रोबोटिक जो भी हो, अभी तो ट्रीटमेंट का पैसा बहुत कम हो गया है। जैसे रोबोटिक का पहले तो क्या हम लोग का इंडिया में इसका पैटेंट नहीं था तो बहुत कॉस्टली होता था, लेकिन अभी क्योंकि रोबोट अभी इंडिया में भी हो गया है तो मे बी लाइक डिपेंड अपॉन द केस। सो एवरेज लेके ऐसे 3 लाख to 4 लाख के अंदर यूजुअली रोबोटिक सर्जरी हो जाता है। और लाप्रोस्कोपी अराउंड 3 लाख ऐसे होता है, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा सब जगह एडिशन रहता है। एडिशन मतलब जो खाद्य नली होता है उसका, फिर पेशाब का थैली, फिर सराउंडिंग ऑर्गन्स, बहुत एडिशन रहता है। तो उसमें क्या होता है हम लोग को वेरी डेलिकेटली सर्जरी करना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगता है सर्जरी। और ये अच्छे से रोबोटिक से क्यों हो पाता है, क्योंकि रोबोटिक में क्या होता है हम लोग का हाथ का जैसे मूवमेंट होता है तो रोबोट में इट मूवमेंट लाइक ए हैंड। सो जैसे ओपन सर्जरी में जैसे करते हैं हम लोग, सो बट इट इज़ ए मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, बट हाथ जैसा मूवमेंट रहता है क्योंकि 360 डिग्री मूवमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट में। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस पर्टिकुलरली रोबोटिक में हम लोग, बाकी बहुत सारा सर्जरी भी हो सकता है और लाप्रोस्कोपी में भी हो सकता है, लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी वो सबसे अच्छा रोबोटिक्स में ही होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इस ऑलमोस्ट ए डे केयर सर्जरी। पेशेंट एक दिन हॉस्पिटल में रुकता है, नेक्स्ट डे दे कैन कम लाइक गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और 2-3 दिन के बाद वो लोग दे कैन फ्लाई बैक टू देयर प्लेस। मतलब जिन लोग गुवाहाटी का है वो लोग अगर सर्जरी करना पड़े तो गुवाहाटी में हो सकता है या चेन्नई जाना पड़ेगा? नहीं, वही तो बोले ना, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी इट शुड बी द फास्ट सर्जरी, शुड बी द बेस्ट सर्जरी। तो इसीलिए उन लोग को मतलब जहाँ रिजल्ट अच्छा होता है और रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए वहीं पे सर्जरी करना चाहिए। तो एज, ये एंडोमेट्रियोसिस का कोई एज ये नहीं है, मतलब लेके पूरा एडोलेशन एज ग्रुप जैसे 15-16 साल से लेकर तक 50-60 ईयर तक भी लोगों को होता है। নমস্কাৰ, মোৰ নাম এছ এন ফৰিদ। মই এপ'ল' ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা। আমাৰ প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ সুনীতা চামাল আমাৰ ৰেগুলাৰলি আহি থাকে, 3 মাহৰ অন্তৰ আহি থাকে ইয়াত। চ' কোনোবা পেচেণ্টৰ যদি কিবা এনি গাইনিক প্ৰব্লেম থাকে তেখেতে ইয়াক লগ ধৰিব পাৰিব। আৰু কিবা যদি মানে ঔষধ দি যদি কিবা এটা ইয়াতে হৈ যায় তেতিয়া নোযোৱাকৈও হৈ যায় বহুত কেছ। কিন্তু কিছুমান কেছৰ কাৰণে যাবলগীয়া হয় য'ত অপাৰেশ্যনৰ কথা হয়। যে আজি যেনেকৈ আপোনাৰ মহেশ্বৰী হেৰি আছে, আছাম মহেশ্বৰী সেৱা ট্ৰাষ্ট, আজি সিহঁতে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে কেম্পটো। আৰু আজি আমাৰ ডক্টৰ প্ৰফেচাৰ সুনীতা চামাল, চেন্নাই এপ'ল' হস্পিটেল ছিনিয়ৰ গাইনকলজিষ্ট, তেওঁ আজি গোটেই পেচেণ্টবোৰক চাব বিনামূলীয়া।
আৰু কিবা থাকে আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ অফিচত আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যিকোনো অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিম যিকোনো ক্ষেত্ৰত এপ'লো হস্পিটেল চেন্নাইৰ কাৰণে तो हम लोग यहाँ पे असेंबल हुए हैं फीमेल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। आप लोगों को पता है कि हर मंथ एक विमेन ब्लीड करती है, उनको कितना पेन होता है। अपन तो सोचते हैं कि हाँ 3 दिन का पेन है, बट उनको क्या क्या पेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जस्ट पेन नहीं है, उसके अलावा भी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे हो या फिर मेनोपॉज के टाइम पे हो। तो इस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कि विमेन, क्योंकि ये कि ना टैबू माना जाता है कि मेल के सामने बोल नहीं पाते ये बात, तो हम चाहते हैं कि ना ये चीज़ आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो पाए, ताकि कि ओपनली हम लोग मेल फीमेल सब बैठ के साथ में ओपनली बोल सके, ताकि लोगों को जो फीमेल को प्रॉब्लम आ रही है वो ओपनली बोल सकें। आज बोल पाएंगे तब उनको पता चलेगा कि हुआ क्या है, और जैसे ही बोल पाएंगे तो फिर क्योर हम लोग ले पाएंगे। और जितना आपको भी पता है कि जितना जल्दी जल्दी क्योर होगा वो हम लोग बढ़ना ही है, मेडिकल साइंसेज बढ़ ही रही है उस तरफ। तो बस वही है, यही प्रयास है अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, बिमला ग्रुप विच इज़ द सोशल ग्रुप ऑफ मोपेड्स हाउस एंड असम महेश्वरी सेवा ट्रस्ट के साथ में हम लोग मिलके बस यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने से जितने वुमेन कम्युनिटी के साथ में हम लोग कर सकते हैं, यही के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।